अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस टाइम पाकिस्तान और चाइना के हवाले से एक खबर जो है बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तज्जियाकार और काफ़ी लोगों का कहना है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो अभी रिसेंटली अपना चाइना का दौरा किया और उसके अंदर कुछ अहम बातें जो हैं चीनी सदर की तरफ से की गई थी, लेकिन अब जो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक पोस्ट आई है और ये मैं आप लोगों के सामने अभी रख देता हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है कि अब जो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं वो अभी इतने स्टेबल नहीं रहे जितने पहले थे और इसका ताल्लुक जो है कहीं ना कहीं जो है ये मैं आप लोगों को बताऊं और इसका ताल्लुक जो है कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो रजीम चेंज हुआ था तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के हालात इतने स्टेबल नहीं रहे थे और चीनी हुकाम ने मुतअद्दिद बार जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस बात से आगाह भी किया था, लेकिन उस टाइम भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया और अब जो है एक स्टेटमेंट आई जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात अब इतने स्टेबल नहीं रहे। ये मैं आप लोगों को बताया तो कि बेसिकली ये एक स्टेटमेंट आया कि अपेरेंटली चाइना हैज़ डिसाइडेड टू डाउनग्रेड रिलेशंस विद पाकिस्तान फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अ प्रायोरिटी इन इट्स फॉरेन रिलेशंस। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अभी खबर चल रही है ये चाइना के सफारत खाने और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक किसी ने भी इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि ये बिल्कुल सही खबर है कि नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये खबर चल रही है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो है काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि चाइना जो है उसके दो बड़े मेजर कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के हवाले से और बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं और ये जो भी हालिया दौरा भी हुआ था इसके अंदर भी ये कंसर्न्स जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किए गए थे। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि 2023 मई में इलेक्शन से पहले चाइना के जो वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान के दौरे पे थे और उन्होंने उस टाइम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने उनको एक एडवाइस दी थी, बड़ी फ्रेंडली एडवाइस दी थी और उन्होंने उनको कहा था कि आप अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए। ये तो पहली उन्होंने चीज जो थी ना, मेजर कंसर्न था वो उन्होंने उस टाइम डिस्कस किया। और दूसरा जो मेजर कंसर्न है वो है चाइनीज लोग, जो इंजीनियर्स लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। और शी जिनपिंग जो है, जो चाइना के सदर हैं, उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब से इस चीज के ऊपर बात की है। अब बात ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि देखें ये जो इस टाइम पाकिस्तान में 2-2.5 साल से चल रही है एक सियासी अदम इस्तेहकाम, ये बड़ा कंसर्न है अब इंटरनेशनल। काफी जो हमारे दोस्त ममालिक अब वो लोग जो है वो ये बात डायरेक्टली जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो लेकर आए। और यही वजह है कि चाइना ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बात की। अब ये जो चीज है, ये जो खबर सामने आई, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो चाइना की हाईएस्ट प्रायोरिटी की लिस्ट में था, अब उन्होंने इस रिलेशन को डाउनग्रेड करके सिंपल प्रायोरिटी की लिस्ट में रख दिया, जो कि मुतअद्दिद मुल्क जो है उनकी सिंपल प्रायोरिटी की लिस्ट में होते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें चाइना ने बहुत दफा आज से नहीं काफी देर से वो ये बात करते आ रहे हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, क्योंकि जब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपके मुल्क के मुआशी हालात नहीं बदल सकते। और बहुत दफा ये बात हुई है और कहीं ना कहीं ये मैं आप लोगों को बताऊं ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो है वो भी ये बात करते रहे कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था इसमें अगर आप ओरिजिनल रिजल्ट की बात करें तो खान साहब जो सीटें जीत गए हुए थे उनकी तो अक्सरियत काफी ज्यादा थी। तो ये भी अब कहा जा रहा है कि जो अवाम का असल मैंडेट था आपने उसको तस्लीम ही नहीं किया और उसी की वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो इस टाइम पॉलिटिकल हालात है वो बड़े इंस्टेबल हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं। और अगर अब आप ये देखें तो चाइना ने भी, अगर ये जो खबर भी आई है इस चीज को 1-2 दिन लगेंगे कंफर्म हो जाएगी कि ये खबर सही भी है कि नहीं, लेकिन चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि हम लोग आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट ही तब करें जब आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम हो। और ये देखें, एक चीज याद रखें कि एक चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान की सियासत में हकीकत बन चुके हैं और आप लोगों को इतने आराम से खत्म नहीं कर सकते। अगर खत्म करने की ताकत मैं मुतअद्दिद बार अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ, खत्म करने की ताकत सिर्फ अवाम के पास है, अवाम उसको ख़त्म कर सकती है। अवाम के अलावा इमरान खान को कोई भी बंदा ख़त्म नहीं कर सकता, वो एक हकीकत है। और अगर अवाम उसको नहीं ख़त्म करना चाहती तो आप लोगों को उसको तस्लीम करना चाहिए। और देखिए इमरान खान की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जब तक जेल के अंदर रहेगा तो
کوئی بھی بندہ اس کو ختم نہیں کر سکے گا. اگر ختم ہونا ہوتا تو یہ 8 فروری کے الیکشن میں ختم ہو جاتا, اور اگر ختم ہونا ہوتا تو عمران خان جو 1 سال سے جیل کے اندر ہے تو تب بھی وہ ختم ہو سکتا تھا. لیکن ایک چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ عمران خان اس ٹائم پاکستان کی سیاست میں ایک اہم کردار ہیں, پاکستان کی معیشت کو اور اس پولیٹیکل سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے. نہ کہ یہ کیا جائے کہ انٹرنیشنلی بھی جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ یہ بات اب کہنا شروع ہو گئے ہیں آپ لوگ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئے. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم کیوں نہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے جو اختلافات ہیں, جو باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات یہاں تک آ گئے, تو اس کے ساتھ بیٹھ کے معاملات حل کریں تاکہ اس ملک کو آگے لے کے جایا جا سکے. اگر اب آپ دیکھیں تو کرنٹلی اب عرب ممالک بھی جو ہیں وہ یہ بات کہنے پر آ گئے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کیا کریں گے جب تک آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. دیکھیں اگر آپ پاکستان کے دوست ممالک دیکھیں تو اس ٹائم 2 بڑے میجر ممالک ہیں, ایک ہے یو ای اور دوسرا ہے چائنا. اب دونوں یہ جو ملک ہیں دونوں یہ بات کرنے پر آ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. تو اب یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ جس میں کہا گیا ہے کہ چائنا نے پاکستان کو اپنی ہائیسٹ پرائیورٹی لسٹ سے نکال کر سمپل پرائیورٹی کی لسٹ میں ڈال دیا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. دیکھیں اس کے آگے جا کے ہمیں اکنامکلی بھی کافی چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی, اور بہتر یہی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں تو ان کی جو یہاں پہ لوگ انجینئرس لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی سیکیورٹی ہمیں جو ہے پراپرلی دیکھنی پڑے گی. پاکستان کی گورنمنٹ کا یہ جو وزٹ رہا ہے ابھی ریسنٹلی جو شہباز شریف صاحب نے چائنا کا دورہ کیا, اس میں کافی ان کے معاملات اچھے بھی رہے اور انہوں نے کافی گارنٹیز بھی دی ہیں. لیکن اگر یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اگر یہ کنفرم سٹیٹمنٹ ہے تو اس کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کو سیریس لینا چاہیے. اور یہ جو اصل میں دیکھیں اس کا ہم سب کو ماننا چاہیے کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں رجیم چینج سے ہے, کیونکہ اگر وہ رجیم چینج صحیح تھا, کیونکہ سائفر کا فیصلہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس چیز کے اوپر ٹھپا لگاتا ہے کہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے تھے وہ بالکل صحیح تھی. اور دوسری بات کہ اگر یہ رجیم چینج نہ ہوتا تو پاکستان میں اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ آتی. لیکن اب جو یہ حالات آ گئے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہمیں اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو انہوں نے بارہا کہا ہے, اور یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چینی وزیر خارجہ 2023 مئی میں بھی پاکستان آئے تھے اور تب بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں تاکہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس آ سکے, اور جو دوست ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر اگر انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. تو یہ جو خبر ہے یہ 1-2 دن تک جو ہے کنفرم ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ کہ پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات کو دیکھنا چاہیے تاکہ اگر ان کے اندرونی معاملات بہتر ہوں تو باہر سے جو دوسرے ممالک پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو سکے. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.